नमस्कार दोस्तों। इस देवों की भूमि भारत में आपने कई देवी देवताओं के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी न्याय के देवता गोलजू महाराज के बारे में सुना है, जो खुद भगवान भैरव का रूप हैं और जिनके दरबार में आज भी चिट्ठियों के माध्यम से लोगों को न्याय मिलता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं विश्व भर में प्रख्यात उत्तराखंड में न्याय के देवता गोलजू की लोक कथा। गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालूराय की इकलौती संतान थे। राजा झालूराय न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 रानियां थीं, परंतु एक की भी संतान नहीं थी। राजा को अपने वंश आगे ना बढ़ने का डर सताता रहता था, जिसके बाद राजा ने घनघोर तपस्या कर भगवान भैरव को प्रसन्न कर संतान सुख का वरदान मांगा, जिस पर भगवान भैरव ने राजा को उनके 8वें विवाह से खुद बालक रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। इसके बाद एक दिन राजा शिकार पर गए और पानी की तलाश में एक तालाब किनारे पहुंचे, जहां उनकी भेंट पंच देवताओं की बहन देवी कालिंका से हुई। माना तो ये भी जाता है कि राजा से पहले उनके कई सिपाही वहां आए जो बेहोश पड़े हुए थे। देवी कालिंका का रूप और तेज देख राजा ने उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया और राजा झालूराय की महानता देख सभी पंचदेव प्रभावित तो थे पहले से, और इस प्रकार राजा का 8वां विवाह संपन्न हुआ। कुछ ही वक्त बाद रानी कालिंका गर्भवती भी हुई। ये देख अन्य 7 रानियां रानी कालिंका से थोड़ी बहुत जलने लगी और उन्होंने रानी कालिंका की संतान को खत्म करने की योजना बनाई। 7 रानियों ने रानी कालिंका से कहा कि अगर वो अपनी संतान को देखेगी तो वो संतान मर जाएगी। जल्द ही प्रसव का दिन आया और रानी कालिंका की आंखों में पट्टी बांध दी गई। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन 7 रानियों ने उसे नन्हे बालक को गौशाले में फेंक दिया ताकि पशुओं के पैरों तले आकर बालक की मृत्यु हो जाए, और रानी कालिंका को बताया कि उन्होंने एक सिलबट्टे यानी कि पत्थर को जन्म दिया है, और खून से लथपथ पत्थर रानी कालिंका की गोद में दे दिया। लेकिन किसी को ये ज्ञात नहीं था कि उस बालक के रूप में खुद साक्षात भैरव देवता ने जन्म लिया है। और 7 रानियों ने काफ़ी प्रयास कर उस नन्हे बालक को नमक के ढेर में दबाया, बिच्छुओं के बीच फेंका, लेकिन उस नन्हे बालक का बाल भी बाका नहीं हुआ। अंत में 7 रानियों ने उस नन्हे बालक को एक संदूक में बंद कर काली नदी में बहा दिया। नदी के बहाव से बहता बहता वह संदूक कई दिनों बाद एक मछुआरे के जाल में जा फंसा। उस मछुआरे ने संदूक में उस नन्हे बालक को पाया तो भगवान को धन्यवाद करने लगा, क्योंकि उनकी भी कोई संतान नहीं थी। दिन बीतते गए और वो बालक बड़ा हो चुका था। अचानक एक दिन सपने में बालक को ज्ञात होता है कि वो राजा झालूराय के पुत्र हैं और उनकी सौतेली माताओं ने उन्हें उनके माता पिता से दूर कर दिया है। साथ ही उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य, जन्म से जुड़ी घटनाएं सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगी। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात बालक ने अपने पिता यानी कि मछुआरे से एक घोड़े की मांग की और उनके पिता ने उन्हें एक कांट का घोड़ा ला दिया, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उस वक्त घोड़े लेने की नहीं थी। जिसे पानी पिलाने वो बालक तालाब किनारे ले गया, जहां उन्हें वो 7 रानियां भी दिखाई दी और बालक का उपहास कर कहने लगी कि एक कांट का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है। ये सुन बालक ने जवाब दिया कि अगर इस राज्य की रानी एक सिलबट्टे यानी कि पत्थर को जन्म दे सकती है, तो क्या मेरी लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता। 7 रानियां लड़के का दुस्साहस देखकर क्रोधित हो उठी और राजा से उसकी शिकायत कर बैठी। उस बालक को राजा के सम्मुख लाया गया। राजा ने बालक से पूछा कि क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि एक कांट का घोड़ा पानी नहीं पी सकता। बालक ने राजा को जवाब देते हुए कहा कि अगर इस राज्य की महारानी एक सिलबट्टे यानी कि पत्थर को जन्म दे सकती है, तो क्या मेरा कांट का घोड़ा पानी नहीं पी सकता। साथ ही उस बालक ने बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है जिसे 7 रानियों ने मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया, जिसे सिर्फ राजा झालूराय और भैरव देवता ही जानते थे। सब बात सुन राजा को यकीन हो चुका था कि बालक उन्हीं की संतान है। साथ ही क्रोधित होकर उन्होंने 7 रानियों को कारावास में डाल दिया, परंतु बालक के कहने पर राजा ने 7 रानियों को माफ़ कर दिया। कुछ वक्त पश्चात बालक युवा हो चुका था और राजा झालूराय के पश्चात उन्होंने राज्य का भार संभाला और अपनी प्रजा की रक्षा और दीन दुखियों को तुरंत से सही न्याय दिया और न्याय के देवता के रूप में जाने गए, जिन्हें आज चलकर पूरे विश्व भर में गोलू देवता, ग्वाल महाराज, गोलजू,
बाला गौरिया, गोलजू देव और गौर भैरव यानी कि शिव गोलू, इन सभी नामों से जाना गया। अगर ये आपको गोलू देवता की कहानी नहीं पता थी या आपको ये कहानी पसंद आई तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय गोलू देवता ज़रूर लिखें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उत्तराखंड में ऐसे कई मंदिर हैं गोलू देवता के, जहां लोग अपनी चिट्ठियां, अपनी अर्जियां मंदिर पर रख के जाते हैं और गोलजू महाराज उनको न्याय करते हैं। तो बोलो फिर से एक बार, जय गोलू देवता की।